हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं पे क्लास 10 साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट का कराने जा रहे हैं। इसके टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन फ्यूचर यानी 2024-25 में भी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आपका ये वीडियो ध्यान लगा के देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बच्चों चैप्टर वाइज हम टॉप 20 क्वेश्चन की एक सीरीज़ बना रखी है, तो हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे इसके चैप्टर वाइज। तो आपका चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1। तो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो इसका आंसर है, एक्चुअली में इसका आंसर होगा कि एक बेस जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस मिलके क्या बनाते हैं। क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर जो होता है इसका क्या होता है, एसिडिक होता है। तो एसिड प्लस बेस जो होता है यानी साल्ट होता है, तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। इसका एग्जाम्पल दिखाना आपको, एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल दिखा सकते हैं आप। यहाँ पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और एक बेस ले लो। बेस ले लेते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, COH का होल ट्वाइस। तो क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनेगा, वाटर। तो ये एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर बता रहा है, ये तो आपको एग्जाम्पल देना था। और व्हाट डू यू इन्फॉर्म अबाउट द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है यहाँ पे, क्योंकि सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या नेचर होता है, इसका नेचर होता है एसिडिक। तो ये आंसर लिख देना है। तो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। तो इसका आंसर होगा, पहला पार्ट है फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास आउट किया गया तब क्या बनता है, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास कराई गई तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बन जाएगा, और क्या बनेगा, वाटर H2O। यहाँ पे बैलेंस देख लेते हैं, कैल्शियम यानी O2 4। तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये हो गया, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो गया। और अगर फर्दर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पास आउट करा दी जाए, तो ये फर्स्ट का तो आंसर तो ये है। सेकेंड वर्ड का, अगर फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और पास आउट करा दी जाए तो क्या बनेगा, CaCO3 प्लस। अब ये तो बन चुका है, अब और कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट करा के क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। यानी क्या है ये, कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये आपको लिख देना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2 ml of sodium hydroxide solution is added to a pieces of granulated zinc metal taken in a test tube। तो जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, मेटल ऐड करना आपको किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। अब यहाँ पर बता रहा व्हेन द कंटेंट आर वार्म्ड, वे कंटेंट को वार्म किया गया है, वार्म करना है, इसको हीट देनी है। तो क्या बनेगा, हीट देने के बाद क्या बनेगा आपका, ये बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ये सोडियम जिंकेट बन गया, और क्या होगा,
हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। तो ये दिखा देना आपको। विच इज बबल थ्रो ए सॉफ्ट सॉल्यूशन बिफोर टेस्टिंग। तो इसका टेस्टिंग कैसे करेंगे? मैच स्टिक, जब टेस्ट ट्यूब के माउथ में ले जाएंगे मैच स्टिक को, तो क्या होगा, ये पॉप पॉप साउंड से हमें सुनाई देगी। तो पॉप पॉप साउंड मैच स्टिक्स बर्न्स विथ पॉप पॉप साउंड, ये लिख देना आपको। राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस। तो इसका टेस्टिंग ऐसे ही होगा। नेम द गैस विच विल बी इवोल्व व्हेन द सेम मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये सेम मेटल्स है जिंक, ये डाइल्यूट एसिड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड मान लेते कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनेगा। क्लोरीन के यहाँ 2 है तो ये 2 लगा लेते हैं, और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस बन रही है, लेकिन यहाँ ये रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट होती है। एसिड के साथ में क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होती है, फास्ट रिएक्शन। तो यही लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद NaOH। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन और है, ऑल्सो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, राइट ए टेस्ट टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ गैस इवोल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, राइट द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद NaOH। तो ये पिछला क्वेश्चन ही है। जिंक रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या बनता है, ये सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट हो जाएगी। राइट ए टेस्ट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ गैस। तो हम जो भी एपरेटस होगा या टेस्ट ट्यूब है उसके माउथ में मैच स्टिक ले जाएंगे, तो क्या होगा, मैच स्टिक बर्न्स विद पॉप ऑप साउंड से मैच स्टिक बर्न होगी, ये टेस्टिंग हो गया। तो इसका मतलब कंफर्म तौर पे ये क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टू ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोल्फथलीन आर एडेड। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, स्टेट द कलर चेंज। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर फेनोल्फथलीन एक इंडिकेटर होता है जो बेसिक मीडियम में कौन सा कलर देता है, पिंक कलर। तो कलर चेंज क्या होगा इसका, पिंक होगा। तो पहले पार्ट का आंसर होगा स्टेट द कलर चेंज, यानी कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, इफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड ड्रॉप वाइज टू द सॉल्यूशन व्हाट विल बी द कलर चेंज। अब ये सॉल्यूशन क्या है, अब ये बेसिक है नेचर सॉल्यूशन का, अब बेसिक है, अब डाल दिया उसमें एसिड, अब क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बिकम एसिडिक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब जो है फेनोल्फथलीन, इसमें फेनोल्फथलीन ड्रॉप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, ये हो जाएगा कलरलेस। दूसरा आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि NaOH में मतलब सॉल्यूशन बेसिक है, अब इसमें एसिड डाल दिया, HCl डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज रिएक्शन हो जाएगी। और साल्ट में भी जो है इंडिकेटर जो होता है, ये फेनोल्फथलीन क्या है, कलरलेस कलर देता है, यानी कलरलेस हो जाता है, कलर डिकलराइजेशन हो जाता है। थर्ड वाले का है, ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू द अबव मिक्सचर। अभी पूरा मिक्सचर क्या होगा, इसमें बेस भी मिल गया, एसिड भी मिल गया, तो बेस मिल के तो ये साल्ट हो जाएगा। अब क्या हो गया, इसमें फर्दर NaOH हम मिक्सचर करेंगे, NaOH इसी सॉल्यूशन में ऊपर जो मिक्सचर है
अब क्या डाल दिया इसमें हमने, NaOH। अब क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन का नेचर हो जाएगा बेसिक, बेसिक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब कलर इसका दोबारा से रीअपियर हो जाएगा, दोबारा से क्या हो जाएगा, ये पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये लिख देना आपको, रीजन में यही देना है कि अब मिक्सचर ये बेसिक हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद, और इस वाले केस में रीजन क्या है कि एसिडिक हो जाता है सॉल्यूशन, इसलिए कलरलेस हो जाता है। अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ए क्लॉथ स्ट्रिप ड्रॉप्ड इन ऑनियन जूस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ए लिक्विड एक्स। द लिक्विड एक्स चेंजेस इट्स ऑर्डर। विच टाइप ऑफ एन इंडिकेटर इज ऑनियन जूस। तो जो इंडिकेटर स्मेल चेंज करते हैं अलग अलग, मतलब कि मीडियम में अलग अलग स्मेल देते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब क्या है कि यहाँ पर ये बता रहा है कि ये एक्स लिक्विड जो है, विच टाइप ऑफ इंडिकेटर इज ओनियन जूस। तो पहली बात है कि ओनियन जूस कौन सा है, मतलब ओनियन जूस क्या है, एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। द लिक्विड एक्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब क्या करता है, जो लिक्विड है, ये लिक्विड जो एक्स है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। तो ब्लू लिटमस किस में चेंज होता है, रेड में। और ये काम कौन करता है, ये काम करता है एसिड। एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, इसका मतलब एक्स लिक्विड क्या होना चाहिए, एक एसिड होना चाहिए। तो एक्स लिक्विड क्या होगा, एक एसिड होगा। लिस्ट द ऑब्जर्वेशन द लिक्विड एक्स विल शो ऑन रिएक्टिंग विद द फॉलोइंग। अब यहाँ पर एक्स लिक्विड जो है, जो एसिड है, जिंक के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, हम एग्जाम्पल लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जिंक के साथ रिएक्ट करके ये बना देगा जिंक सल्फेट, ZnSO4। जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, क्योंकि एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करके क्या हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है और सॉल्ट बनता है। तो ये हो जाएगी रिएक्शन ZnSO4 + H2 जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ। और बी वाले में होगा सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो सॉलिड सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, ये हुआ सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट बनाएगा Na2SO4। और कार्बोनेट है इधर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो पक्का रिलीज होगी। और क्या होगा, क्योंकि ये सॉल्ट है और ये एसिड है, तो वाटर तो बनेगा ही, H2O। तो ये आपको दिखा देना, बैलेंस कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको। Na2 हो गया, कार्बन के ठीक है बैलेंस है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 7 एटम्स। तो ऑक्सीजन के कितने एटम है इधर, ये भी 7 है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, तो ये हो गया इसका आंसर, ये बी वाले का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड it is advised to add acid to water and not water to acid. Explain why is it so advised. Draw a label diagram to show the preparation of hydrogen chloride gas in laboratory. तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट जो है, एक्सप्लेन व्हाई इज इट सो एडवाइज्ड, यानी जब डाइल्यूटिंग एन एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हमें जो एडवाइजेबल चीज़ है वो क्या है, हमें एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए, न कि वाटर को एसिड में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर वाटर को हम ऐड करेंगे एसिड में, तो क्या होगा, कम वाटर मॉलिक्यूल जब एसिड में जाएंगे तो क्या होगा, एसिड की अमाउंट ज़्यादा है। अब ज़्यादा
एसिड के मॉलिक्यूल्स वाटर को अप्रोच करेंगे और बहुत जल्दी इंटेंस हीट जनरेट होगी इस वजह से, क्योंकि कम वाटर के साथ ज़्यादा एसिड रिएक्ट कर रहा है, तो ये बहुत ही हाईली एक्जोथर्मिक होती है, हाईली एक्जोथर्मिक। तो इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और बहुत ज़्यादा हीट होने से वजह से क्या होगा, वाटर वेपर निकलेंगे, स्टीम, यानी जो स्टीम होगी वो ज़्यादा फास्ट रिलीज होगी, वाटर एवोपरेट होगा और इसकी वजह से क्या होगा, स्प्लैश हो सकता है, स्पैटरिंग हो सकती है। हमसे एपरेटस से ये जो है स्प्लैश हो जाएगा और हमारी बॉडी को इसमें डैमेज, स्किन को डैमेज कर सकता है हाईली एक्जोथर्मिक होने की वजह से। इसीलिए एसिड को हमेशा वाटर में ऐड किया जाता है। हालांकि ये भी एक्जोथर्मिक होती है, लेकिन ये थोड़ा सा कम एक्जोथर्मिक होती है रिएक्शन, क्योंकि अब की बार क्या है, वाटर ज़्यादा है और एसिड कम, तो उस वजह से जो है ये थोड़ा सा कम एक्जोथर्मिक होती है और थोड़ा सेफ रहती है। सेकंड पार्ट में बता रहा है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू शो द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन ए लेबोरेटरी। तो हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है, वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैसे बनती है, उसको आपको ये डायग्राम दिखा देना है। तो यह है हाइड्रोजन क्लोराइड प्रिपरेशन का डायग्राम। तो यहाँ पर ये दे रखा है एक फ्लास्क, और फ्लास्क में पहले से ही जो है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। आपने धीरे धीरे के ड्रॉप वाइज करके इसको दिया है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड पोर कर देना है। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड के बीच में जो रिएक्शन होगी, तो उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पर NaCl प्लस H2SO4 और रिएक्शन बनेगी आपकी क्या, सोडियम सल्फेट बनेगा, Na2SO4 बनेगा, सोडियम सल्फेट, और क्या क्या बनेगा यहाँ पे, सोडियम सल्फेट बन गया, और क्या बनेगा, HCl। अब यहाँ पर से HCl गैस बन गई, तो HCl गैस क्या होगी, यहाँ पर से जो ये ट्यूब्स है, इसके जरिए दूसरा कंटेनर है यहाँ पे, जहाँ पर पहले से ही कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है। तो यहाँ पर से, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक गैस निकलेगी और वाटर वेपर भी निकलेंगी, हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोक्लोराइड गैस और वाटर वेपर भी होती है इसमें। तो हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ में वाटर भी होता है, यानी मोस्ट होती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस क्या है यहाँ पे, मोस्ट, यानी वेट है, मोस्ट HCl गैस। मॉइस्ट का मतलब होता है मॉइस्चर है उसमें, यानी वाटर वेपर भी है। अब यहाँ पे ड्राई करने के लिए, यहाँ पे ड्राइंग एजेंट के रूप में काम करता है, सल्फ्यूरिक एसिड ड्राइंग एजेंट के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ निकलेगी प्योर हाइड्रोक्लोराइड गैस, जो इसके जरिए कलेक्ट कर सकते हैं इस जार में। तो इस प्रकार से हाइड्रोक्लोराइड गैस ऐसे करके प्रिपेयर की जाती है लैब में। अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, टेस्ट द गैस इवोल्व फर्स्ट विद ड्राई एंड देन विद वेट लिटमस पेपर। अब जो ड्राई गैस है, अब इसमें क्या है, वाटर की वेपर है नहीं, तो क्या है, ये ड्राई गैस है। हाइड्रोक्लोराइड गैस क्या है, ड्राई है, ड्राई हाइड्रोक्लोराइड गैस क्या है, ड्राई है। इसमें हम लिटमस पेपर यानी ब्लू लिटमस पेपर ले जाएंगे, ब्लू लिटमस पेपर ले जाएंगे, तो क्या होगा, इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंज। नो कलर चेंज होने का कारण क्या है, कोई कलर नहीं आएगा, कलर चेंज नहीं होगा, तो मतलब इसका क्या है, इसमें एक्चुअली में हाइड्रोजन आयन नहीं होते, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन वो अब्सेंट होते हैं, इसलिए कोई कलर एसिडिक नेचर देगा नहीं है, तो क्या है, कलर चेंज होगा नहीं। इन विच ऑफ द टू केसेस डज द लिटमस पेपर शो चेंज इन कलर,
टेस्ट द गैस इवोल्व फर्स्ट विद ड्राई एंड देन विद वेट लिटमस पेपर। अब वेट लिटमस पेपर में क्या होगा, HCl, और वेट का मतलब होता है कि वाटर भी मिक्सअप हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब बन गया एक्वस सॉल्यूशन इसका। अब इसमें लिटमस पेपर ले जाएंगे तो ब्लू लिटमस पेपर, अब ये क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में, रेड में चेंज हो जाएगा, तो ये लिख देना सेकंड में। थर्ड है स्टेट द रीजन ऑफ एक्सिबिटिंग एसिडिक करेक्टर बाय ड्राई HCl गैस एंड HCl, तो यही लिख देना उसका कि ड्राई जो HCl है इसमें अब्सेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन होते हैं, इसलिए एसिडिक नेचर नहीं देता। हाइड्रोक्लोरिक का जो सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोनियम आयन होते हैं, इसलिए वो एसिडिक नेचर देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू शो द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन लेबोरेटरी, जो हम बता चुके हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में 2020 में पूछा गया था। टेस्ट द गैस इवोल्व फर्स्ट, तो ये सेम क्वेश्चन है जो 2020 में भी पूछा गया था, और कब पूछा गया था, ये पूछा गया था 2014 में भी। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो इस केमिकल इक्वेशन को पूरा करते हैं, तो ये रिपीटेडली आपने देखा होगा कि बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक मिलके क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बन गया, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये आपको लिख देना, बैलेंस देख देते हैं, सोडियम यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लिख देना आपको, और क्या है बैलेंस O2, ऑक्सीजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए, बैलेंस है। अब है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनता है ये, यहाँ पर बनेगा कैल्शियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। तो बैलेंस देते हैं केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 4 2 6, ऑक्सीजन का बैलेंस है, कार्बन का भी बैलेंस है, तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, 2 आयन बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, एक तो बनेगा आपका H आयन और क्लोरीन आयन, ये लिख देना आपको। बैलेंस करना है तो बैलेंस कर सकते हो आप, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन जो है रिएक्ट करता है, तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन लिखेंगे, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन। अब बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन के 3 हो गए, ऑक्सीजन का 1, क्लोरीन ये, तो आपको हाइड्रोनियम आयन से बैलेंस करना है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन इसमें स्टेबल नहीं होते और जल्दी से वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो जब भी आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर की रिएक्शन करानी हो तो आपने हाइड्रोनियम आयन ही लिखना है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं होते और तुरंत वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस आयंस इन देयर सॉल्यूशन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन कौन से आयन बनते हैं, H+ क्लोरीन आयन, हालांकि इसकी जगह में हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं आप, लेकिन चलेगा ये सब। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, नाइट्रिक एसिड कौन सा आयन बनाता है, ये तो हो गया, इसको ऐसे लिख देना आपको, HCl ये बनाएगा। नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, ये कौन से 2 आयन देगा, एक तो देगा ये हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन NO3। सल्फ्यूरिक एसिड कौन से आयन देगा, H2SO4, ये देगा हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा कौन से आयन, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या देगा आयन, सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या देगा, KOH, पोटेशियम प्लस OH आयन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी Mg
OH का होल ट्वाइस, ये देगा मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सुगंधा प्रिपेयर्स हाइड्रोक्लोरिक गैस इन हर स्कूल लेबोरेटरी यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। सी पुट्स बोथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर इन कॉन्टैक्ट विद द गैस। अब यहाँ पर नेम बताना, नेम द रिएजेंट्स यूज्ड बाय सुगंधा टू प्रिपेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पीछे जो मैन्युफैक्चर करा था, ये वाला डायग्राम आपने देखा होगा। तो क्या है इसमें, कौन से रिएजेंट से इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाई है? सोडियम क्लोराइड और H2SO4। तो यहाँ पर वही लिख देना आपको। तो यहाँ पर बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस में हाइड्रोक्लोराइड गैस। तो बैलेंस देखते हैं केमिकल रिएक्शन। तो ये 2 लिख लेते हैं। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ कर लेते हैं 2 लिख लेते हैं। क्लोरीन के 2 हैं तो यहाँ 2 लिख लेते हैं और ये बैलेंस हो गया केमिकल रिएक्शन। तो नेम द रिएजेंट्स यूज बाय सुगंधा टू प्रिपेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या लिख देना आपको, सोडियम क्लोराइड ये लिख देना है और सल्फ्यूरिक एसिड। ये 2 रिएजेंट हैं सल्फ्यूरिक एसिड जिनसे हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर की जाती है लैब में। सेकेंड पार्ट है स्टेट द कलर चेंजेस ऑब्जर्व विद द ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो पीछे करा चुके हैं इसका। तो ड्राई जो HCl होगी उसके साथ में क्या होगा, लिटमस पेपर कोई कलर चेंज, नो चेंज इन द कलर, नो चेंज इन कलर। उसका कारण क्या है कि ड्राई HCl में कोई हाइड्रोनियम आयन नहीं होते या हाइड्रोजन आयन नहीं होते, जबकि जो वेट ब्लू लिटमस पेपर है, अब यहाँ पे ड्राई HCl ड्राई ज़रूर है लेकिन वेट लिटमस पेपर है। जो वेट लिटमस पेपर है उसमें क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ HCl क्या होगा, सॉल्यूशन बना लेगा। यहाँ पे HCl एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी ये क्या आयन देगा, H आयन देने लगेगा। और इस वजह से H आयनों की वजह से लिटमस पेपर का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, अगर ये ब्लू है तो क्या देगा, कलर रेड हो जाएगा। इट विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड कलर। वेट लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। अगला है सो द फॉर्मेशन ऑफ आयंस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक गैस कंबाइंस विद वाटर। तो हाइड्रोक्लोरिक गैस जब कंबाइन होती है तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोराइड गैस जो होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होती है, वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा HCl का एक्वस सॉल्यूशन और आयनाइजेशन करके क्या बना देगा, ये हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन। तो ये लिख देना आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इलस्ट्रेट एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो इसके लिए हम एक्टिविटी कर सकते हैं कि सारे हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं सारे एसिडिक होते हैं इन नेचर की, नहीं होते। तो इसको एग्जाम्पल दे के समझ सकते हैं हम। तो मान लिया हमने हाइड्रोजन क्लोराइड का एसिड ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यहाँ पे जो कॉर्क है वो लगा देते हैं और इसमें एक नेल लगा लेते हैं, यानी कील, 2 कील, और इनको कनेक्ट कर देते हैं किसमें, एक सर्किट में, एक बैटरी है। और यहाँ पे ये हो गया स्विच
और यहाँ पे लगा देते हैं एक अमीटर। अब होगा क्या, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो है ये डिफ्लेक्ट करेगा, तो इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है। अब दूसरा केस लेते हैं, यहाँ पर लिया आपने HCl, और दूसरा केस लेते हैं एक ऐसी डिवाइस में जिसमें हम एक तो यहाँ पर एक कंटेनर और लेते हैं, इसमें लग देते हैं अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ये भी हाइड्रोजन का कंपाउंड है। तो इसको रख लेते हैं, अब चेक करते हैं। तो सेम वही यहाँ भी करते हैं, कॉर्क ली, 2 नेल, और इसको डिवाइस को ऐसे ही यहाँ पे एमीटर हो गया और बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ये स्विच हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, देयर इज नो डिफ्लेक्शन, या फिर पर कह सकते हैं ऑल कंपाउंड्स, ऑल हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर नॉट एसिडिक। और एग्जाम्पल आपको दे देना है ये C2H5OH यानी अल्कोहल का, कि अल्कोहल भी हाइड्रोजन कंपाउंड है लेकिन ये एसिडिक नहीं होता। बी, व्हाट हैपन्स व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। बी वाले पार्ट में क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। बी पार्ट में क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दिखाना आपको, जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या होता है। इक्वेशन कैसे लिखनी है आपको, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या बना, HCl बनागा। HCl बन के क्या होगा, एक्वा सॉल्यूशन बनेगा। ये एक्वा सॉल्यूशन बनेगा और ये डिसोसिएट हो जाएगा कौन कौन से आयनों में, हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन। तो हाइड्रोनियम आयन और H2A के साथ यह बनेगा हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन। दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में बता रहा है यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH वाटर के साथ क्या देगा, ये देगा Na आयन यानी सोडियम का आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर 14, एन एक्वस सॉल्यूशन A टर्न्स phenolphthalein solution pink on addition of an aqueous solution B to A, the pink color disappears. The following statement is true for solution A and B. अब यहाँ पर क्या है, इसके आंसर में आपको लिखना है यहाँ पर क्या हो सकता है सही आपका। तो ये एक्वस सॉल्यूशन है जो A का, ये इसका जो सॉल्यूशन है ये एक्वस सॉल्यूशन A का क्या होता है, फिनोल्फथलीन ऐड करने से क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। और पिंक कलर फिनोल्फथलीन किस मीडियम में देता है, तो इसका मतलब A क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, ये एक बेस होगा। ऑन एडिशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन B टू A, अब एक्वस सॉल्यूशन B यानी एक्वस सॉल्यूशन A का A में अब B एक्वस सॉल्यूशन ऐड कर दिया और क्या होता है, पिंक कलर डिसअपियर्स। तो पिंक कलर का डिसअपियर होने का मतलब है ये कलरलेस हो जाता है, यानी ये कलरलेस हो जाता है। अरे कलरलेस क्यों हुआ, इसका मतलब क्या है, ये तो बेस है, तो इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए।
तो अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा अल्टरनेटिव ठीक है। ए इज स्ट्रांगली बेसिक एंड बी इज अ वीक बेस, तो ये तो हो नहीं सकता। बी वाले में है ए इज स्ट्रांगली एसिड एंड बी इज अ वीक एसिड, तो ये भी नहीं हो सकता। सी वाले में क्या है, ए हैज़ pH ग्रेटर देन 7, तो ग्रेटर देन 7 वाला जो होगा वो ए होगा क्योंकि बेसिक है, बेस है। बी हैज़ pH लेस देन 7, तो ये क्या होगा, बी एसिड। तो यहाँ पर सी डिफाइन कर रहा है कि एक एसिड है और एक बेस है, तो इसका मतलब ये आंसर यानी सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आउट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड CH3COOH यानी एसिटिक एसिड विच वन इज वीक एसिड एंड वाई। तो यहाँ पर रीजन देना आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, लेकिन रीजन देना आपको, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक, इसके आंसर में ये लिख देना है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक एसिड है, तो ये भी H देगा, और CH3COOH ये भी 2 आयन देगा, CH3COO और H तो ये भी देगा। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि दोनों H देते हैं, तो पता कैसे चलेगा कि वीक कौन है। और एक्चुअली में ये आयनाइज्ड पार्शियली होता है, लेकिन आपको एग्जाम्पल सेट करना है इसके लिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, मान लिया सपोज करो एक हमने बीकर दे दिया और इसमें पहले हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करा, इसमें कॉर्क लगा लेते हैं, 2 नेल फिट कर ली और एक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर दिया बैटरी से। अब क्या है, यहाँ पे एक एमीटर लगा लेते हैं और दूसरा वाला बीकर में हमने क्या रख दिया, ये रख दिया एसिटिक एसिड CH3COOH ये रख दिया, और बीच में लगा दी कॉर्क, और सेम वही सिस्टम 2 नेल लगा दी और इसमें सर्किट कनेक्ट कर दिया एमीटर से और बैटरी से। अब हम ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्व करने पे क्या होगा, एमीटर में डिफ्लेक्शन यहाँ क्या है, इट विल डिफ्लेक्ट मोर, यानी जो एमीटर की नीडल होगी, नीडल विल डिफ्लेक्ट मोर, इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। और ये क्या होगा, लेस डिफ्लेक्ट होगी। उसका कारण क्या है, किसमें करंट क्या होगा, कम फ्लो हो रहा होगा, इसमें करंट क्या होगा, जबकि बैटरी हमने सेम वोल्ट की लगाई है। मान लिया 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगाई, 6 वोल्ट की भी यहाँ लगाई, लेकिन यहाँ तब भी करंट क्या होगा, कम फ्लो हो रहा होगा, और यहाँ ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसका कारण क्या है, इसमें आयनाइजेशन ज़्यादा हुआ है, इसमें ज़्यादा आयंस बन रहे हैं और इसमें कम आयंस बन रहे हैं, ये पार्शियली आयनाइज्ड हो रहा, इसलिए वीक एसिड है। तो ये आपको एग्जाम्पल ऐसे दे देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक्सप्लेन हाउ एन एंटासिड वर्क। तो इसका आंसर है, तो एंटासिड जो मार्केट में एंटासिड मिलता है उसमें ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हुआ, तो ये एंटासिड का काम करता है। जैसे कि स्टमक में एक्सेस एसिड होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर एक्सेस हो गया, एक्सेस बन गया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टमक में जाके जो है रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, क्या बनता है, साल्ट MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा, और इस प्रकार एसिड से निजात मिलती है। इस प्रकार से एंटासिड काम करता है। तो आपको ये दिखा देना है। तो ये न्यूट्रलाइज कर लेता है, मतलब एसिड के एक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है, कौन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ए 3 एसिडिक सॉल्यूशंस A, B and C है pH 0, 3 and 5।
तो ए का पीएच कितना है, ये एसिड है और ये इनकी पीएच वैल्यू है। तो ए की है 0 और बी की है कितनी 3 और सी की है 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है विच सॉल्यूशन हैज़ हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी वो क्या होगा, दैट विल बी मोर एसिडिक, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ए वाले में क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, मोर। उसके बाद किस में होगी, यहाँ पर ये बता रहा कि हैज़ द हाईएस्ट, तो हाईएस्ट होगी इसमें हाईएस्ट होगी। और बी वाले में बता रहा है वही सॉल्यूशन हैज़ द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो पीएच की वैल्यू जिसकी ज़्यादा है, यानी सी वाले में जो है इसकी लोएस्ट कंसंट्रेशन होगी, लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ HIN, ये सी वाले में होगा। अब है बी वाले में हाउ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी डाइल्यूटेड, डिस्क्राइब द प्रोसेस। तो इसका क्या होगा कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास है और इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको वाटर में ऐड करेंगे। वाटर में ऐड करेंगे और ड्रॉप वाइज करेंगे, ड्रॉप वाइज करेंगे मतलब कि, और स्टायरिंग करेंगे ताकि हीट क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो पूरी जगह, यानी पूरे वाटर में हीट डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, स्प्लैश होगा। तो हमने जो काम नहीं करना वो क्या है कि वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जब भी एसिड का बनाना हो तो उसमें क्या करना पड़ता है, एसिड को वाटर में ऐड करना पड़ता है और उसके बाद वाटर को स्टायर करते रहना है, बस यही है प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ए कंपाउंड पी फॉर्म्स द एनेमल ऑफ टीथ, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, it does not dissolve in water but gets corroded when the pH is lowered below 5.5। तो होता क्या है, हमारे जो टीथ होते हैं उनमें जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है, वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, जो हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर बट गेट्स कॉरोडेड, लेकिन ये कॉरोड हो जाता है अगर पीएच वैल्यू बेलो क्या होगी, 5.5 होगी। तो आइडेंटिफाई द कंपाउंड पी, तो कंपाउंड पी क्या है, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं इसको। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, तो कंपाउंड पी क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट। और बी का है हाउ डज इट अंडरगो डैमेज ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट एंड स्वीट्स, तो चॉकलेट एंड स्वीट्स खाने से क्या होता है कि हमारे टीथ के बीचों बीच वो फंस जाता है, फंसने की वजह से क्या होता है उसमें जम्स पड़ते हैं, जम्स पड़ने से क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको किस में चेंज करता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हुए बीच में जो मीडिएटर जो प्रोडक्ट्स होते हैं बनते हैं, एसिड बनता है। और एसिड बनने से जो है ये कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, कॉरोड हो जाता है और आउटर कवरिंग जो है वो डिके होने लगती है, जिसकी वजह से उसको बोलते हैं हम क्या, टीथ का खराब हो जाना, यानी जिसको बोलते हैं दांत में कीड़ा लग जाना। दांतों में कीड़ा वगैरह होता नहीं कुछ, एक्चुअली में प्रोसेस यही है, पहले जम्स फूड में आएंगे, दांतों के बीच में जम्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को क्या है सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हुए एसिड बनाते हैं, एसिड रिलीज करेंगे और यही एसिड जो है कैविटी बनाते हैं हमारे दांतों में। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट करना चाहिए। टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है,
तो बेस जो है एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और इस प्रकार हमारे टूथ को डिके होने से बचाता है। तो इसका आंसर ये लिख देना आपको। क्वेश्चन नंबर 19, बेकिंग सोडा इज ए मिक्सचर ऑफ। तो बेकिंग सोडा किसका मिक्सचर होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बेसिकली होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन टार्ट्रिक एसिड भी इसके साथ मिलाया जाता है मार्केट में जो मिलता है, और तब जाके हम इसको यूज़ करते हैं खाना बनाने में, इसलिए इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर अल्काली प्रोसेस, राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच। तो क्लोर अल्काली क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, एक्वा सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन होता है इसको बोलते हैं क्या? ब्राइन। इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू पास आउट किया जाता है जब, तो क्या क्या बनता है? इलेक्ट्रोलिसिस के दरमियान बनता है क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं? एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो बेस होता है, इसी वजह से इसको अल्काली नाम दिया जाता है। अल्काली माने बेस, तो क्या होता है? अल्काली यानी बेस। और क्या बनता है? क्लोर यानी क्लोर मीन क्लोरीन, क्लोरीन गैस बनती है। और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इम्पॉर्टेंट 3 प्रोडक्ट बनते हैं जिनका यूज़ किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है सोप और डिटर्जेंट में इस्तेमाल होता है, सोप एंड डिटर्जेंट। और क्लोरीन का इस्तेमाल एज ए डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या जर्मिसाइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है अमोनिया बनाने के लिए, और अमोनिया किस काम आती है? ये फर्टिलाइज़र में काम आती है, फर्टिलाइज़र को बनाने में। तो आपको ये यूज़ पता होने चाहिए इसके। तो ये हो गया। तो बच्चों, अगला चैप्टर जो भी है उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, ताकि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज़ जो है चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में, ये डेट श्योरिटी है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।